नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 278 डे में, और ये 13वां अध्याय, उसके श्लोक हैं 17वां और 18वां श्लोक। ये विभाग क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योगो नाम अध्याय का नाम है। तो आइए दोनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्, इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः, मद्भक्त तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और वह परब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति एवं तम यानी अज्ञान से परे कहा जाता है। ज्ञान यानी बोध स्वरूप, ज्ञेय यानी जानने योग्य, एवं ज्ञान गम्य, ज्ञान गम्य मतलब तत्व ज्ञान से लभ्य, वही है। तथा वह सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य अर्थात परमात्मा स्वरूप संक्षेप से कहा गया, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम समझ जाएं अर्जुन के माध्यम से, लेकिन हमने ठान रखा हुआ है कि हमने कथाओं के माध्यम से, वो नाच गाने के माध्यम से समझाओ तो समझेंगे, बाकी थोड़ा सा क्लिष्ट रहेगा तो नहीं समझेंगे। यही कारण रहा कि कथाएं तो हमारे समाज में होती रहती हैं, लेकिन उपनिषदों और वेदों के अध्ययन में लोग नहीं आ पाते। मैं बहुत से आश्रमों में मेरा जाना होता है, और जब हम आपस में महात्मा लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि आजकल युवा पीढ़ी उपनिषदों की तरफ बिल्कुल नहीं आ रही है। जब मरने की कगार पे आदमी पहुंचता है, जीवन में करने लायक वो रहा नहीं, कुछ नहीं कहा, कंडम हो गया, मृत्यु अवश्यंभावी है, तो उस 65वें साल के 60वें साल में आकर के वो आश्रम में गीता पढ़ना शुरू करता है। वो गीता इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि उसको कोई बहुत शौक है उसको समझने का, उसको लग रहा है कि चित्रगुप्त आए जाए मुझे मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो पूछेगा, भाई कुछ करके आए हो, नहीं आए हो तो वापस जाओ। तो सनातन धर्म में ये जन्म मरण का सिद्धांत है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। दूसरे जन्मों में नहीं है, दूसरे जन्मों में स्कीम चलती है 72 वाली, और सनातन में ये हम कर्म के सिद्धांत को जो हम मानते हैं, तो उसमें मानते हैं कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक मोक्ष नहीं होता। क्योंकि हम जिस मोह से बंधे हुए हैं, उस मोह का क्षय होने को ही मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष ऐसा नहीं है कि इधर से उठा करके स्लीपर कोच से वो एसी कोच में डाल देंगे तो मोक्ष। ज्ञान, अज्ञान से निवृत्ति और ज्ञान में प्रवेश। तो वह ज्योतियों की ज्योति यानी प्रकाशक और तमस से परे कहा जाता है। वह ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, विचार गम्य तथा सभी के हृदय में स्थित है। ज्योतियां 4 प्रकार की हैं। कौन सी 4 प्रकार की ज्योतियां बताते हैं? सूर्य, चंद्र, अग्नि और विद्युत। सूर्य, चंद्र, अग्नि, विद्युत। विद्युत मतलब बिजली कड़कती है जो, वह इन चारों का प्रकाशक है। चारों नेचुरल हैं। थर्मल वाली मत समझना, न्यूक्लियर वाली मत समझना, एटॉमिक मत समझना। परमात्मा की सूर्य, चंद्र, अग्नि और विद्युत, बिजली, थंडरबोल्ट जिसको बोले, इन चारों का प्रकाशक वही है। और तम यानी अज्ञान का, अंधकार का भी प्रकाशक है, इसलिए उसे तम से परे बताया है। तम का प्रकाशक तम से परे होना ही चाहिए। मानो मैं कहूं कि इस जगह पे अंधेरा है, तो उस पे रोशनी करने के लिए मैं टॉर्च करूंगा तो मुझे थोड़ा दूर होना पड़ेगा उससे। तो ये समझना कि तम से परे बताया। तम का प्रकाशक तम से परे होना ही चाहिए। तम या अज्ञान ही सबका कारण है, और वह अज्ञान का साक्षी है, इसीलिए अज्ञान से भी परे है। वो अज्ञान का साक्षी है क्योंकि सुषुप्ति अज्ञान है, और वह सुषुप्ति का अनुभव करने वाला है। वही ज्ञान और ज्ञान स्वरूप, ज्ञेय, विवेक द्वारा जानने योग्य और ज्ञान गम्य, विचार गम्य अथवा पूर्वोक्त
अमानित्व आदि ज्ञान के साधनों में से अनुभव में आने वाला है, कर्म या उपासना से नहीं। किससे वो समझने आने वाला है? अमानित्व आदि ज्ञान के साधनों से। अमानित्व हम समझ के आए हैं, जिसमें अमानी मैं नहीं हूं, सब वही, शकल ही तुम्हारी इच्छा में तारा तुम्हार कर्म तुम्ही कुर्मा, लोके बोले कर्यामी, मैं कहीं पे भी नहीं। न मेरा नाम है, न रूप है, न शरीर है, न मेरी कोई विरासत है। वो जो है वो परमात्मा है। जो था, जो है, जो रहेगा, वही एक सच्चिदानंद। कर्म या उपासना से नहीं हो सकता। इसे आगे भगवान कहते हैं कि वह प्राणी मात्र के हृदय में स्थित रहता है, उसे अन्यत्र ढूंढना व्यर्थ है। प्राणी मात्र बोल रहा है, क्रिएशन का प्राणी मात्र मीन्स एवरीथिंग। फूल में भी प्राण है, जानवरों में भी प्राण है, पंछियों में भी प्राण है, जलचर में प्राण है, नभचर में प्राण है, जहां भी प्राण है उसके भीतर परमात्मा है। सिर्फ मनुष्य नहीं, सिर्फ गाय नहीं, जिसमें भी प्राण है उसमें वो स्थित है। इस प्रकार भगवान कहते हैं, मैंने क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप से वर्णन किया, और मेरा भक्त इन्हें जान लेने पर मेरे भाव या निर्विशेष रूप को प्राप्त हो जाता है। ना भगवान का सविशेष रूप तो सम्मुख उपस्थित है ही, अतः यहां निर्विशेष स्वरूप की प्राप्ति कही गई है। तात्पर्य यह है कि जैसे जल में या जल में, जैसे जल तो जल में मिल जाता है, उसी प्रकार वह स्वरूप तब मुझसे अभिन्न हो जाता है। जो भक्त है, भगवान तो विराट है समुद्र के जैसा, और भक्त मानो कि उसमें से निकला हुआ एक जल का लोटा, समुद्र का ही। तो वो जल का लोटा अगर जल में डाल दिया जाए, या इससे भी और रामकृष्ण परमहंस जैसे बताते हैं कि समुद्र के भीतर जो नमक है, उस नमक को तुम अलग करते हो सुखा करके, और उस नमक की गुड़िया बना दो। गुड़िया बन गई, और उस नमक की गुड़िया को समुद्र में डाल दो, तो क्या होगा? वो पानी में घुल जाएगी। अब बोलो ढूंढो गुड़िया कहाँ है? तो वो परमात्मा और भक्त ऐसे एक हो जाते हैं। यहां भगवान ने जो संक्षेप से निरूपण करने की बात कही है, वह समय के संकोच के कारण है, क्योंकि युद्ध स्थल में किसी भी विषय का विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुम प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जानो, किंतु विकार और गुणों को प्रकृति से ही होने वाले समझो। और ये विकृति प्रकृति के बीच में भगवान के जो ये सारा ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन, मूल इसके बेसिक जो उसको पूछते हैं ना, व्हाट इज द रीजन, अलग अलग से समझाया, ज्ञान से समझाया, भक्ति से समझाया, कर्म से समझाया। समझने के लिए जो मार्ग ले सकते हो सब मार्गों से समझाया। वो कहते हैं ना कि बच्चे को समझाया तो प्यार से समझाया, डांट से समझाया, फटकार से समझाया, कानून से समझाया। उसका आशय क्या है? वो समझ जाए। लेकिन उससे भी अगर ना समझे तो क्या करोगे? तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चा नहीं समझता, बड़े भी तो कहाँ समझते हैं। जीवन का कोई डायग्राम नहीं, जीवन का कोई प्लान नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, जीवन की कोई रीति नहीं, जीवन की कोई नीति नहीं, जीवन में गति नहीं, जीवन में मति नहीं, सिवाय कंप्लेन्स कि हमारे पास क्या है। मेरे साथ जो संपर्क में आते हैं तो अनेक प्रकार के लोग आते हैं। तो एक व्यवहारिक दृष्टि से हम पूछते हैं कैसा चल रहा है आजकल, तो वही अपना रोना धोना, वो तबीयत ठीक नहीं है, कल गर्मी ज्यादा थी, किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, किसी को लूज मोशन हो गया, किसी ने खाने में तीखा खा लिया, किसी ने बाहर का गंदा खा लिया, किसी ने खाया ही नहीं इसीलिए सर दर्द है। पर तुम्हारे भीतर जो परमात्मा है वो मरा हुआ है क्या? उस परमात्मा के चैतन्य होने का प्रमाण यही है कि तुम आनंद में रहो। वाई ऑलवेज कंप्लेनिंग? यहाँ के रोड खराब है, यहाँ की मौसम खराब है, यहाँ धूल का ज्यादा है, यहाँ लोग शोर शराबा करते हैं, यहाँ की सरकार की नीतियां ऐसी हैं, ये महंगा है, ये सस्ता है, आजकल ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। अनादिकाल से ये सब है। ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गए तो कंप्लेन बंद होगी ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कंप्लेन हम भी करते हैं भाई, लेकिन थोड़ी सी होश पूर्वक करो,
जितनी जरूरी है उतनी करो, अंटे शंटे हमेशा कंप्लेन करते रहो। वी शुड बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। नहीं, परमात्मा ने बहुत बहुत कुछ दिया। मैं श्वास अपने नाक से ले रहा हूँ, ऐसा थोड़ी वो मुंह पे लगा करके चल रहे हैं कोई गैस का कूला। हम भोजन ले रहे हैं तो पचा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गोलियां खाओ तो पचेगा। सब कुछ खा रहे हैं, कोई नमक मिर्च बंद नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि दही चावल खा के फीके निकल जाना है। और मैं तो परमात्मा का कितना धन्यवाद करता हूँ कि लोग शक्कर नहीं लेते चाय में, मैं तो शक्कर भी लेता हूँ। लोग कहते हैं डायबिटीज नहीं है, मैं बोला कुछ भी नहीं है भाई, सब ठीक है। तुम दुआ करो ऐसा हुआ भी ना, क्योंकि हमने कोई पाप नहीं किया अभी तक। आइए दोनों श्लोकों का पाठ करके वाणी को विराम देते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वितिष्ठितम्, इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः, मद्भक्तः तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए